मित्रों, आदरणीय आडवाणी जी की अध्यक्षता में एनडीए की बैठक हुई, जिसमें शिवसेना और अकाली दल और हरियाणा विकास पार्टी के प्रतिनिधि उपस्थित थे। हमने और इधर से राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुषमा जी, अरुण जी उपस्थित थे। हमने पहली बात हम ये कहना चाहते हैं, जो विचार हुआ कि लेजिस्लेटिव काम के लिए ये आखिरी सेशन होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि संसद का ये सत्र चलना चाहिए और एनडीए इसमें पूरा सहयोग करेगा कि सत्र चले। और हमारी अपेक्षा होगी कि सरकार भी कोशिश करेगी कि ये सत्र चले, क्योंकि कई बार कांग्रेस के लोग ही दोनों सदनों के वर्किंग को डिस्टर्ब करते हैं। जहां तक महत्वपूर्ण विषयों की बात है, तो एनडीए का ऐसा मानना है कि तेलंगाना पर बिल आना चाहिए। जो रायलसीमा के 2 जिले जोड़े जा रहे हैं, ये उचित नहीं है। जो तेलंगाना ओरिजिनली 10 जिलों का है, उस पर एक बिल आना चाहिए। ये एनडीए का आग्रह है, ये हम मांग करना चाहेंगे। दूसरा, लोकपाल बिल आना चाहिए। लोकपाल को लेकर लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी ने इसको अप्रूव कर दिया है, इसलिए हमारी अपेक्षा होगी कि लोकपाल बिल को पास करवाया जाएगा। ये जो महंगाई फिर बढ़ी है, सब्जियों का दाम बढ़ा है, इसको लेकर हमारी अपेक्षा होगी कि चर्चा होनी चाहिए, हम मांग करेंगे। देश में आंतरिक सुरक्षा आजकल इंडियन मुजाहिदीन की गतिविधियों से बहुत परेशानी में है, और अब पॉलिटिकल रैलीज के ऊपर भी इंडियन मुजाहिदीन के द्वारा हमला हो रहा है। विशेष रूप से पटना में हुंकार रैली में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसलिए अब पॉलिटिकल रैली भी आतंकवादियों के निशाने पर आ रही है, इसलिए हम इस पर चर्चा करके सरकार से इसका उत्तर और कार्रवाई के बारे में हम आग्रह करेंगे कि इसको प्राथमिकता से लिया जाए। महिला असुरक्षा का भाव फिर बढ़ा है, ऐसी घटनाएं बहुत बड़ी हैं, इसलिए हम इस पर भी चर्चा करना चाहेंगे कि कानून के बदलाव के बावजूद वो बढ़ी है। 2G पर जो जेपीसी की रिपोर्ट जिस तरह से लाई गई और जेपीसी के अध्यक्ष श्रीमान चाको ने जिस तरह से सारी संसदीय परंपराओं की धज्जियां उड़ाई हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज हुआ है, इसको लेकर भी हम दोनों सदनों में गंभीर चर्चा के पक्ष में हैं कि यह चर्चा होनी चाहिए। जो गन्ना किसानों की जो परेशानी देश भर में है, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, इसको लेकर भी हम लोगों ने अपनी गंभीर चिंता प्रस्तुत की है। और लोकसभा के हमारे उपनेता आदरणीय गोपीनाथ राव मुंडे जी इस दिशा में स्वयं एक कॉलिंग अटेंशन मोशन देंगे। मित्रों, एक और विषय जो है, जो देश की सुरक्षा के बारे में, वायु सुरक्षा के बारे में, चीन और पाकिस्तान जिस तरह से अपनी आक्रामक गतिविधियां बनाए हुए हैं, और विशेष रूप से आदरणीय राष्ट्रपति जी जब अरुणाचल गए थे और जिस तरह की प्रतिक्रिया चीन की आई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हम इन विषयों पर भी चर्चा करना चाहेंगे। ये सारे विषय थे जिनको एनडीए की ओर से हम गंभीरता से दोनों सदनों में उठाएंगे। थैंक यू। सर आज जो चुनाव हुआ है, जो सर्वे आया दिल्ली चुनाव हुआ, उसमें ऐसा लगता है कि बीजेपी कहीं पीछे जा रही है और आप पार्टी जो है देखिए, आपके एग्जिट पोल की जानकारी हमें मिली है। हम दिल्ली भी जीतेंगे, जो हम लोग की रिपोर्ट आई है, तीनों प्रदेश भी जीतेंगे। इस बार 4-0 रिजल्ट होगा, और दिल्ली का जो भी एग्जिट पोल का इंडिकेशन है, उससे यही दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे छूट गई है। इसलिए जब अंतिम गणना होगी तो दिल्ली में भी हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है।